अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल वाली जो गुफ्तगू रही उसमें अभी तक लोगों के कमेंट्स और उनके फ़ीडबैक और बाज़ जगह पे फ़ोन कॉल्स ये सारा सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ हवालों से ज़ाती हैसियत में भी बात हो रही है, उसमें हर तरह के और हर तबके के और हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं और हर रिलीजियस बैकग्राउंड से भी रब्ता करते हैं और बात, क्योंकि ये वो तबका है जो बात कर रहा है और जिनसे गुफ्तगू हो रही है कि जिनकी जो अटैचमेंट है वो इस बात से नहीं है कि कौन क्या है, वो बात को तोल रहे हैं। वो मेरे या अपने पस मंज़र का मुकाबला नहीं कर रहे, वो अपने और मेरे मसलक की जंग करवा के उसमें गुफ्तगू और मुकालमे के मतलब को खलत मलत नहीं कर रहे। लिहाजा ऐसे लोगों से बात चल सकती है और होती रह सकती है, क्योंकि ये नहीं होता कि आज आपने बात की है तो कल जो है वो लोग अपनी अपनी अटैचमेंट्स और अपनी अपनी एफिलिएशंस को तर्क करके और त्याग के तो आके आपके दर पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे। ये गुफ्तगू का मकसद होता भी नहीं है, बल्कि इसकी सारी बुनियाद ये है कि जब आपकी बात गलत ट्रैक पर चलते चलते और मुकालमे की दोहरे मेयार कायम करने के नतीजे में गलत इस्टेब्लिश होने वाली एसओपीज़ को जारी करने के नतीजे में अब शक्ल ये बन गई है कि मुकालमे का सिलसिला रुक गया, बात एक तरफ की आ रही है, दूसरी तरफ की आ नहीं रही है और उसका जो रिज़ल्ट आना था एक तरफ़ा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। या तो ये हो ना कि आपने एक तरफ़ा गलत बयानियाँ कर कर के तो तब भी आप अपने मकसद को पा गए हो, तो ऐसा हो नहीं रहा। उसके नतीजे में एक अनरेस्ट है जो जन्म ले रहा है ज़हनी तौर पर भी और रोज़ाना की बुनियाद पर आपके तमदनी और आपके बर्ताव की हालतों में भी। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि अब ये बात होती रहे। और ठीक है, कभी कभी का ये भी था कि जनाब ये अहमदियों की बात क्यों हो रही है। ये फ़लसफ़ा, चूँकि मैं इस फ़लसफ़े से मुत्तफ़िक ही नहीं हूँ। हम दुनिया जहान की बातें कर सकते हैं तो अहमदी की क्यों नहीं कर सकते, और उस वक़्त क्यों नहीं कर सकते जबकि एक तरफ से हो रही हो। हर दफ़ा ये वजाहत करनी इसलिए ज़रूरी होती है कि बाज़ नए दोस्त आते हैं तो वो नाम से बिदकने वाली कैफियत भी बाज़ जगह पैदा हो जाती है। ठीक है, आप बात सुने, बात के बाद आपको पता चले कि यार ये तो कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे बात हो रही है और इनका ताल्लुक़ हमारी मुल्की फ़ज़ा से भी है, हमारी ज़हनी फ़ज़ा से भी है और हमारी मुआशरत के का जो एक मजमूई तर्ज़ अमल है उससे भी इसका ताल्लुक़ है। ये भी एक आर्टिकल है जो पिछले ही साल का था, यानी आज से साल डेढ़ साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्दीकी ने एक अपनी तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लिया और ऐसा रोल प्ले करने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में वो तारीख़ में अमर हो जाएंगे। तो वो करते करते वो तारीख़ में तो उन्होंने क्या अमर होना था, उसके साथ ही उनके साथ कुछ ऐसे महकमा जाती मसाइल सामने आए कि फिर वो जो बची कुची चीज़ थी वो बचानी भी मुश्किल हो गई। आज मैं वो इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इस वक्त भी बाज़ ताले आज़मा जो हैं जिनमें परवेज़ इलाही साहब का नाम भी शामिल है कि जो बात बात पे एक ऐसा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उनकी तरफ से कल की यानी 8 जून की तारीख़ का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि वो तारीख़ी खिदमत हो गई है कि आप तमाम दीनी और फ़लानी और इस्लामी और हर तरह की जो निसाबी किताबें हैं उनके लिए स्पीकर साहब ने और सारी असम्बली ने यह फ़ैसला कर दिया कि वो उलमा बोर्ड से पास हुए बगैर पेश नहीं हो सकेंगी। अब बेशक आप करें, आप इस्लाम को ज़ाहिर है वहाँ पे इस्लाम नाफिज हो रहा है और नफाज इस्लाम की जो कोशिशें हैं वो कभी भी नफाज शरीयत की ज़ियाउल हक़ की हरकतों से डिफरेंट नहीं हो सकती। उनमें एक बुनियादी चीज़ है कि उसमें आप जबरन तसल्लुत कायम करने का आपके अंदर कीड़ा होगा और उसी से आप काम लेंगे। वो जो है ना कि आपने बात पेश की और गुलाब लगा के या गुलाब की खुशबू लगा के आप कहीं से गुज़र गए और पीछे देखने वालों ने कहा कि यहाँ कोई बंदा गुज़रा है जिससे खुशबू आ रही थी। आप उस तरह इस्लाम पेश नहीं कर पा रहे। अब नफाज वाला ही आपके पास ऑप्शन रह गया और उसके लिए भी आप पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ ही आपके खुल खेलने की पिच हैं। जब ज़रा आप अपनी नफाज की ये हरकतें लेके आप इंटरनेशनल सतह पर उठते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता बात करने के लिए।
इस तमहीद और इस बैकग्राउंड के और पस मंज़र का थोड़ा सा जिक्र करने के बाद मैं वो पेश करता हूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में। वो आर्टिकल, उसका उन्वान है जस्टिस सिद्दीकी की जीत कायदे आज़म की हार है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त कल था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ज़ख्मों से चूर, निढाल, आधा कटा हुआ और जगह जगह से खून टपकाता हुआ, आजुर्दा व मग़मूम, सख्त तकलीफ़ में कराहता हुआ पाकिस्तान कानूनी तौर पर आइनी मुँहशगाफियाँ करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों से झपट कर ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ों के हवाले कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यासिर लतीफ़ हमदानी या जबरान नासिर और इन जैसे और अहबाब अब जो मर्ज़ी कर लें, ये ख़ित्ता ज़मीन इस तरह की मुशगाफियों और कानून साजियों के नतीजे में जन्नत नज़ीर आपको कोई नहीं बनाने देगा। आपके दाएं बाजू को इंतहा पसंदी का कोड हो चुका है और वो मजहबी तौर पर बदनीयत और ख़ुद गर्ज हो गए हैं और बनामे इस्लाम और बनामे रसूल उन्होंने झूठ, ख़यानत और जुल्म को मुबाह और हलाल ठहरा लिया है और आपका बायां बाजू टुंडा साबित हुआ है। वो पूरे सच से पहले रुक जाता है। वो वुमेन डे मनाता रहा, वैलेंटाइन डे पे बकबक होती रही, रिमशा मसीह पे मोमबत्तियाँ जलाता रहा, मगर टॉक शोज़ में बैठकर अहमदियों पर स्टेट स्पॉन्सर्ड गैर सियासी, गैर इंसानी फ़ैसलों को आइनी और इन बदतरीन जहालतों को आईने पाकिस्तान की इस्लामी शिकें कहते रहे। दर बातन मुतमईन रहे कि इनका क्या है, ये तो कादियानी है। अक़लियत, अक़लियतों के हुकूक, इस्लाम में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ये रट लगाते रहे और सुनते रहे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने आपके लिबरलिज़म के ताबूत में कील ठोंक दी है और ये आखिरी नहीं है। ज़रा पहले ये वजाहत कर दूं कि ये ताबूत आपका और आपकी मुआशरत और रियासती रिट, आईन व कानून, मुकन्नना और अदलिया का ताबूत है। ये अहमदियत का ताबूत नहीं है। तफसील इस इजमाल की ये है कि पंजाबी की मिसल है कि पहाड़ कूड़े होंदे ते गिदड़ चट जाते, यानी पहाड़ अगर नरम होते तो गीदड़ कब के चाट चुके होते। इसलिए ये बात तो देखी भाली है कि अहमदियत का मसला एक हाई कोर्ट के फैसले से अटका हुआ ना कभी था और ना अब है। ये आपके देखते देखते जो रियासत, जमहूरियत और गैर जानबदार अदलिया की डुगडुगियाँ आप हर जगह सुनते थे, ये उसके पर्देफाश हो गए हैं। और अद्दी आरामदी और अद्दी हलालदी वाली जो पॉलिसी आपने चलाई हुई थी, कल से वो एक पासे लग गई है। सुहेल वड़ाइच कल अपनी ख्याली और अलामती महबूबा जमहूरियत की तलाश में निकले तो वजाहत मसूद साहब बड़े वसूख से कह रहे थे कि एक वफ़ादार सिपाही की तरह मुझे भी साथ ले चलें, ये मुश्तरका मकसद है। आप दोनों सीनियर और मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं, आप जाइए बसद शौक़, और जब आप उसको मिलें, यानी जमहूरियत आपकी ख्याली महबूबा से, या वो आपको कहीं मिली, तो एक कालम नुमा ख़त लिख के हमें भी बताइएगा। आप तो आप रहे, मुझे तो अब रज़ा रब्बानी और ताज हैदर तक नाकाम और नारसा दिखाई देते हैं। मुन्नू भाई कह गए कि पारा थर्मामीटर दा सियासत चौधरी तालब दी, चादर जनरल राणी दी ते चार दीवारी जालब दी, हीरा मंडी शाहिए दी ते दिल्ली मिर्ज़ा गालब दी, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई। आप इल्म फ़न और फ़हम दानिश के मुतलाशी और तालब इल्म किस्म के सुरखे और लेफ्टिस्ट होते तो हम आपके फ़लसफ़ों पर मजलिसें लगाते, और आप कहीं मिलते तो दो कदम बढ़ के आपसे मुसाफे करते, और फिर आप लोग अकेले भी ना होते और नामुराद भी ना होते। फिर तब्दीलियाँ और इनकलाब आप लाते, ना कि आप जैसों की ज़िंदगियों और आप जैसों के होते हुए इमरानी मुआहदे कहीं और हो रहे होते। आप मौलवी और कुरून वस्ता के इनकार और रद्द अमल के तौर पर दहरिए तो हुए, मगर आधे लूले लंगड़े यकचश्मे दहरिए हो सके। आप तुम हमें क्या नई मंजिल की बिशारत दोगे?
क्योंकि आप लोगों की फरारियत पसंद दहरियत के घर में इतने दाने भी नहीं थे कि आप लोग जॉन एलिया ही बन जाते। इसलिए मुल्ला आप रहे नहीं और दहरिया आप बने नहीं, दरमियान में लटकते रह गए हैं। और ये हाल अक्सरियत का अब होने वाला है। कल्चरल इस्लाम भी रखा और नमाज भी छोड़ दी। फैज़ साहब इस बात को भांप चुके थे, इसलिए वो कह गए कि सफ़े जाहिदा है सो बे यकीन, सफ़े महकशां है सो बेचराग। न वो सुबह विरदो वज़ू की है, न वो शाम जामो सुबह की है। ये आज का मज़मून आपकी नीम दिलाना जद्दोजहद और वाज़े और खुली खुली शिकस्त का नोहा है। अदीब आपके गए, शायर आपके उठ गए, मुसव्विर और गुलूकार, उस्ताद और ब्यूरोक्रेट सब झोंके गए इसी जहन्नुम में। कहाँ अब्दुल मजीद सालिक और अब्दुल माजिद दरियाबादी, और कहाँ हामिद मीर और अबसार आलम। लिखारी को भी ख़त्म नबूवत हो गई है। कहाँ मसूद खद्दरपोश और मुख्तार मसूद जैसे अफसरान, और कहाँ ये कि पंजाब S&GAD से रिटायर होने वाला अफसर ओरिया मकबूल जान के नाम से मुलायत बेच के रोटी कमा रहा है। मेहदी हसन या गुलाम अली को क्या पड़ी थी कि वो ख़त्म नबूवत पे बयानात देते, या सलामत अली ख़ान क्यों गवाहियाँ देते, मगर इब्रारुल हक को बाकायदा बयान देने पड़े। इमरान खान तो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से सर्टिफिकेट लेकर आए, और तो और मुसल्लह अफवाज के आर्मी चीफ के लिए ISPR ऐलान करता रहा कि नहीं जनाब, चीफ साहब सर्टिफाइड मुसलमान और ख़त्म नबूवत पर ईमान की सनद रखते हैं। वक्त दूर नहीं जब आपके बच्चों के कान में अजान काफ़ी नहीं होगी। मुमताज़ कादरी के दरबार का तावीज़ और धागा उस नौमौलूद की मुसलमानी की ज़मानत बनेगा। इसलिए वो जो लकीर वाज़े होनी शुरू हुई थी अब पूरी तरह खिंच चुकी है, और आपने खींचने दी है। इसका सवाब आप सबको मिलेगा, क्योंकि आपने ये कार्य सवाब मिल के किया है। सन 1997 की जुडिशल एकेडमी के जज साहिबान ऐसे नहीं थे, और 2012 में मैंने भी बोरबन में एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और पाकिस्तान जुडिशल एकेडमी की मुश्तरका कोशिश थी, और पाकिस्तान के भर के जजेज़ उसमें शामिल हुए थे। मगर अब जो मेरे हम सफ़र हैं रफ्तगां ऐसे न थे। लेकिन मसला ये है कि धीरे धीरे उतरता हुआ अजाब भी बड़ा अजीब और हौलनाक होता है। उसका धीमापन बताता है कि आप चेकमेट की तरफ जा रहे हैं। काश किसी ने जज साहब को ये चाल ना चलने दी होती। वो जिसने पूरी दुनिया बनाई है वही प्राइम मूवर है, और इस चाल पर उसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं है। आपने तो कर लिया इस्लाम नाफिज, हो गए आईनी सुकम दूर असेंबली की करारदाद में से। पुरानी सी एक बात सुने। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 में IR, हिस्ट्री, साइंस और दूसरे अक्सर शोबों के दोस्तों का मजमा एक कमरे में लेट नाइट कैंटीन से पराठे खा के आए और इस्लाम की नशत सानिया पर बहस कर रहे थे, और जो कुछ डॉक्टर कासिम ज़मान के लेक्चर से समझे थे उसको मौलाना मशरकी, सर सैयद और इकबाल से मिला जुला कर एक फ़िलासफ़ी घड़ी, और वो बहस के कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अक्सर कायदियंस वो थे जो रावियंस भी थे, और रावियन अगर बाद में कायदियन भी बन जाए तो वो बहुत ख़तरनाक और उस्तरा हो जाता है। उनमें से एक साहब जो आजकल हिस्ट्री कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने डॉक्टर मकबूल को, जो उन दिनों फ़िज़िक्स के MPhil में थे और रज़ाई ओढ़े पड़े थे, कि तुसी उनसे कहा कि मकबूल साहब तुसी भी कुछ बोलो। मकबूल ने रज़ाई में से सर निकाला और एक जुमला कहा कि अगर ये नशत सानिया जो आप कह और समझ और बता रहे हैं कभी क़यामत तक भी हो गई तो हम झूठे और हमारा अकीदा भी गलत। ये कहा और दोबारा रज़ाई ओढ़कर सो गए। वो कमरे के लड़के हॉस्टल नंबर 2 से निकलकर आज पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों और इदारों के सरबराह हैं, मगर इस्लाम की नशत सानिया का नाम उनको दोबारा लेते हुए मैंने कभी नहीं सुना, बल्कि उनमें से बाज़ तो दहरिया हो चुके हैं। मुझे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि जज साहब के इस फैसले से पाकिस्तान के आइनी सुकम भी दूर नहीं होंगे, और पार्लियामेंट जिस बेवकती और बेवकारी को देख चुकी है, अब अदलिया ने उसी बेवकती और उसी
बेवकारी को अपनी तरफ दावत दे ली है। अलबत्ता अगर जुडिशल एकेडमी के कैरियर जज होते तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इतना बड़ा नाम कमाने से एतराज़ करते। पाकिस्तानी इस लिहाज से बदकिस्मत हैं कि अपनी बाज़ हरकतों से अल्लाह ताला के पास सरफ़ नज़र करने का जवाज़ भी बाकी नहीं छोड़ते। बानी जमात अहमदिया का दावा अगर खुदा की तरफ से आने का ना होता तो खैर थी, बात बंदों, इदारों और जजों और धड़ों के दरमियान रहती। मगर मसला यह है कि अगर उनको वाकई खुदा ने भेजा है और अगर वाकई खुदा होता है और वो दर हकीकत ज़मीन पर अपने फरिश्तादे भेजता है और इंसानी और मजहबी तारीख़ में ये सिलसिला वाकई हकीकत है, तो फिर आपने बड़ा मोहलिक फ़ैसला किया है जज साहब। इससे तो फिर आपने गेंद खुदाए बुजुर्गों बरतर की तरफ उछाल दी है और ये अच्छा नहीं हुआ। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ। इस पर ईमान है ना? हमें इस पर ईमान है और हमें आपके फ़ैसले की परवाह नहीं और ज़मीनी हमदर्दियों की भी एहतियाज नहीं है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।